जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप सीखोगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आखिर ये दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है? ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th का चैप्टर है, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर यही है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि आखिर ये प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या है, और हम दोस्तों बात करेंगे इमेज के बारे में, यानी प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों सब कुछ जानोगे आप आज की वीडियो में, इसीलिए साथियों आपको क्या करना है, बस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो चलो साथियों मैं आपको ले चलता हूं आपके टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि आखिर ये प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों आप इस बात का उत्तर दीजिए, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आखिर ये प्रकाश क्या होता है। तो आप बताइए, क्या दोस्तों ये प्रकाश आपके दोस्त का नाम है? नहीं है। क्या ये किसी मित्र का नाम है? नहीं है। ये दोस्तों फिर प्रकाश है क्या? दोस्तों मैं आपको बताऊं प्रकाश क्या है। ये दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या दोस्तों? जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। अब दोस्तों आपने प्रकाश की डेफिनेशन को समझा कि आखिर जो ये प्रकाश सिस्टम है, ये प्रकाश क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ये प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। ये बात आपने समझ ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर इस प्रकार का क्या क्या सिस्टम रहा है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक बात करूं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन है, सबसे तेज गति से कौन चलता है, तो आप उत्तर दीजिए। आप बताइए कि दोस्तों इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सबसे तेज गति से कौन चलता है? तो अगर आप उत्तर दे पा रही हो, अगर आप प्रकाश को सोच रहे हो, तो आप एकदम बिल्कुल सही हो। दोस्तों मैं आपको बताऊं प्रकाश इतनी तेज चलता है कि इसके बराबर कोई नहीं चलता। मतलब दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेज चलता है ये प्रकाश की गति। तो अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये प्रकाश क्या करता है और किस हिसाब से चलता है। देखिए दोस्तों प्रकाश की गति को, प्रकाश की गति मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जो ये प्रकाश है वो सबसे अधिक तेज चलता है। इतनी तेज चलता है कि दोस्तों आप अभी अंदाज नहीं लगा सकते हो कि कितनी तेज चलता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले बात की हमने कि दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, ये आपने समझ लिया। फिर मैंने दोस्तों आपको बताने का प्रयास किया कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की गति को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या दोस्तों? प्रकाश की गति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। यानी दोस्तों जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसकी गति को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका सवाल ये होगा क्या प्रकाश की गति 100 किलोमीटर प्रति सेकंड है, या प्रकाश की गति 1 अरब है? आखिर प्रकाश की गति होती कितनी है? तो मैं बताता हूं दोस्तों, प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? ये प्रकाश की गति है। क्या है? प्रकाश की गति है। क्या दोस्तों ये प्रकाश की गति हर जगह के लिए है? देखिए ये जो गति होती है वो दोस्तों वायु और निर्वात के लिए होती है। किसके लिए? वायु और निर्वात। यानी दोस्तों वायु और निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। आप सोच पा रहे हो ये कितना बड़ा, एक कितनी बड़ी संख्या है। अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। पहले आप ये जान लो कि आखिर निर्वात क्या होता है। निर्वात दोस्तों वह स्थान होता है जहां पर वायु तक ना होती है। निर्वात क्या, कौन सा स्थान है दोस्तों? वह स्थान जहां पर वायु भी ना हो। तो आपका दोस्तों निर्वात कौन सा स्थान है? जहां पर आप वायु भी नहीं होगी, वह निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। अब आपने देखा कि हमारे ब्रह्मांड में एक चीज है प्रकाश, जो क्या कर रही है दोस्तों सबसे अधिक तेजी से। इस संसार में अभी तक दोस्तों ऐसी कोई चीज नहीं हमने जान पाई है जो प्रकाश से तेज चलती हो। तो समझिए प्रकाश की गति कितनी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस गति को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों 3 × अब हम क्या करेंगे, 8 ऊपर कितने 8, घात कितने हैं 8, तो हम 8 जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। उसके बाद ये 2 1 3 लिख लिया, फिर
1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोस्तों, अब प्रकाश क्या करता है, 1 सेकंड में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, सॉरी देखो फिर से देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सोच रहे हो दोस्तों, प्रकाश 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर की गति तय करता है। अगर दोस्तों हम 30 करोड़ मीटर को किस में बदल दें, किलोमीटर में, किस में, किलोमीटर में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, यानी दोस्तों इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी दोस्तों प्रकाश 1 सेकंड में कितने लाख किलोमीटर जाता है, 3 लाख किलोमीटर। अब आप सोचो, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी ट्रेवल यानी कर लेता है, तो समझ रहे हो दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होगी और कितनी स्पीड पे चलता होगा। अगर हम अपने ऐसे करके पलक झपकाएंगे तो प्रकाश 30 किलोमीटर लंबा जा चुका होगा। भाई साहब बता नहीं सकते कितनी स्पीड है इसकी गति। तो आप सोचिए, अगर मैं आपको इतनी स्पीड से दौड़ा दूं तो आप भारत के एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लोगी, आप कमेंट में बताना। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर हमने देख लिया कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। फिर हमने ये भी देख लिया कि 1 सेकंड में प्रकाश कितने किलोमीटर जाएगा। तो हमारे पास जो मान निकल के आया था वो 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा साथियों, 1 सेकंड में जो आपका प्रकाश होगा वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपने सीख लिया। अब देखो क्या होता है दोस्तों, अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, क्या होता है। देखिए, एक न्यूटन वैज्ञानिक थे। क्या दोस्तों, न्यूटन, एक न्यूटन वैज्ञानिक होते हैं। कौन होते हैं न्यूटन वैज्ञानिक, जिन्हें आप जानते हो इन्होंने क्या किया था। अगर ऐसे मार्कल गिरे तो किसकी वजह से गिरा था, ग्रेविटी की वजह से, लेकिन उन्होंने शेप को देखा था। तो दोस्तों मैं आपको न्यूटन के बारे में बताऊं तो न्यूटन ने क्या किया दोस्तों, प्रकाश को कण बताया। न्यूटन ने दोस्तों प्रकाश को क्या बताया, न्यूटन ने प्रकाश को ये बताया कि जो प्रकाश है वो एक कण है। कण है, क्या है दोस्तों, कण। न्यूटन ने प्रकाश को क्या बताया कि ये कण है। क्या बताया, कण है। तो दोस्तों हमने माना कि हाँ एक प्रकाश क्या होता है, कण होता है। प्रकाश क्या होता है, कण होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसकी बात का 2-3 साल मतलब कि 150 साल तक किसी ने विरोध नहीं किया। उसके बाद एक हाइगन नामक वैज्ञानिक आते हैं। कौन सी वैज्ञानिक, हाइगन। हाइगन वैज्ञानिक ने कहा नहीं, प्रकाश एक तरंग है। हाइगन वैज्ञानिक ने क्या दोस्तों, जो प्रकाश है वो एक तरंग है। अब देखिए दो बातें हमारे पास लेकर के आ गई। क्या लेकर के आ गई दोस्तों, जो न्यूटन थे वे भी एक साइंटिस्ट और हाइगन भी एक साइंटिस्ट। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश होगा, उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये देखोगे आप हाइगन ने कहा प्रकाश कण नहीं, प्रकाश एक तरंग है। अब क्या होता है दोस्तों, होती है एक फाइट। फिर मैं दोस्तों बताऊं आपको क्या निकल के आता है नतीजा। फिर बाद में माना जाता है कि प्रकाश कण भी है, तरंग भी है। प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या, कभी कभी प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो दोस्तों प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी दोस्तों, विद्युत। प्रकाश कैसी तरंग है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय। प्रकाश जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो मानव नेत्र में संवेदना को उत्पन्न करती है। क्या दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो मानव नेत्र में संवेदना उत्पन्न करती है। ये आप ये लिख सकते हो प्रकाश के गुण में। अगर मैं दोस्तों आपकी अब मैंने सिर्फ पहले क्या किया था, आराम से सीखिए। मैंने क्या बताया, प्रकाश की डेफिनेशन बताई। मैंने कहा दोस्तों प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। अब दोस्तों आप क्या करना चाह रहे हो, प्रकाश के गुण लिखना चाह रहे हो। क्या, प्रकाश के गुण। तो दोस्तों पहला तो गुण आपके सामने ये निकल के आ गया था कि दोस्तों प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, पहला गुण। दूसरा गुण आपने देखा दोस्तों कि दोस्तों प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो मानव नेत्र में क्या करता है दोस्तों, संवेदना को उत्पन्न कर देता है। क्या दोस्तों, संवेदना। फिर दोस्तों अगर मैं और बात करूं प्रकाश के बारे में तो दोस्तों क्या होता है, प्रकाश जब विभिन्न माध्यम में जाता है दोस्तों, विभिन्न माध्यम मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। जैसे दोस्तों अगर आप समझ लीजिए प्रकाश आज यहाँ है तो कल दूसरे माध्यम में गया, सपोज दैट, तो उसका क्या होगा, उसकी चाल बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, चाल बदल जाएगी। यानी दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में चेंज होती रहती है। क्या, प्रकाश की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, बदलती रहती है। ये तीसरा गुण। चौथा गुण दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्षमता। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्षमता
तो इसकी दोस्तों प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्षमता होती है, देख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद आपने ना देखा हो। तो दोस्तों प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्षमता होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है दोस्तों प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्षमता। तो दोस्तों ये थे प्रकाश के कुछ मुख्य गुण। और दोस्तों आपने प्रकाश के बारे में जाना कि दोस्तों प्रकाश एक प्रकार का कण है, तरंग है, इसीलिए दोस्तों प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। क्या होती है? द्वितीय प्रकृति होती है, जो आपने समझ लिया और सीख लिया प्रकाश के बारे में। अब दोस्तों ये था बेसिकली प्रकाश यानी लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आप मत कहना कि प्रकाश आपके दोस्त का नाम है। अब आपने अच्छे से सीखा है कि प्रकाश का क्या सिस्टम था, और दोस्तों आपने ये भी देखा कि ये कितनी स्पीड पे चल रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर दोस्तों आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको साफ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको समझना भी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो लिख लीजिए। अब हम इसको साफ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। डायरेक्ट मैं यहाँ पर परावर्तन डाल दे रहा हूं, आप सेंस लगाते रहना कि ये प्रकाश का परावर्तन है। तो दोस्तों मैं पहले इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है तो दोस्तों परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बताया? फिर से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है तो दोस्तों परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी चिकनीदार तथा पॉलिशदार सतह को बनाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये हो गया आपकी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह, जिसको मैंने एक साइड क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अब देख दोस्तों क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है, देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है। अभी ये कौन सी किरण है हमें नहीं पता, हम अभी एक चीज देख रहे हैं, वो पहले समझिए। दोस्तों मैंने बताया जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है, टकरा दी, फिर परावर्तन। अब क्या होगा दोस्तों? परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब देखिए ये लौट रही है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आ रही थी, जो आती है, यानी परावर्तन से पहले जो प्रकाश की किरण चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है, यानी आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं साथियों? आपतित। इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या दोस्तों? इंसिडेंट रे। अब आपने देखा कि जब जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो दोस्तों परावर्तन के पश्चात चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वो देखिए, उसे कहते हैं परावर्तित किरण, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। वह क्या होता है दोस्तों? वो होती है परावर्तित किरण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्टेड रे। अब दोस्तों इनके और मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम एक अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब। ये क्या है दोस्तों? आपका अभिलंब है। ये आपका अभिलंब हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपने प्रकाश का परावर्तन क्या सीखा पहले बताइए। आपने देखा दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रकाश की किरण आ रही है और एक चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती भी है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? परावर्तन के पश्चात ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होता है? परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में ये किरण कैसे हो जाती है? वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखिए, आगे होता क्या है दोस्तों? ये हो गया अभिलंब। अब दोस्तों इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? कोण आई। कोण आई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण। आपतन कोण। और जो परावर्तन कोण होता है उसे बोलते हैं हम कोण आर। क्या दोस्तों? कोण आर। तो दोस्तों कोण आर बराबर आपका क्या होगा? परावर्तन। ये होता है आपका परावर्तन कोण।
अब देखिए साथियों क्या चल रहा था यहाँ पर कि अब आप कहोगे हमें आपतन कोण की डेफिनेशन जाननी है। क्या दोस्तों, हमें आपतन कोण की परिभाषा को जानना है। तो दोस्तों आप आपतन कोण की परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसे दोस्तों, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, देखिए ये अविलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। उसके बाद दोस्तों परावर्तन कोण की बात की जाए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अविलंब तथा क्या होगा, ये देखिए, अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। अब दोस्तों ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है जो परावर्तन के नियम से आपको पता ना हो। अब हम ये देखेंगे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कुछ रूल यानी कुछ नियम होते हैं, और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं वो दोस्तों दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है दोस्तों, अब ये कहता है, पहला नियम ये है दोस्तों, ये कहता है कोण आई बराबर हमेशा होगा कोण आर की। पहला नियम क्या है दोस्तों, यानी दोस्तों ये कहता है कि पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम पहला ये कहता है कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या दोस्तों, कि जो आपतन कोण होगा वो सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। समझ पा रहे हो कि दोस्तों जो आपके पास आपतन कोण होगा वो सदैव 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 बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये पहला नियम होता है। कौन सा नियम, पहला नियम। दूसरा नियम आप दोस्तों खुद समझोगे। क्या, दूसरा नियम आप खुद समझोगे। देखिए दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए कि जो आपतित किरण है वो भी एक किसी ना किसी बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, और दोस्तों ये अविलंब है वो भी आपतित किरण वाली ही बिंदु पर है, और दोस्तों ये परावर्तित किरण है वो भी आपतित किरण वाली बिंदु पर है। तो दोस्तों ये तीनों एक ही बिंदु पे नहीं है। सोचो, सॉरी मार्कर गिर गया। आप सोचिए कि क्या ये दोस्तों तीनों एक ही बिंदु पर नहीं है। सोचो कि दोस्तों आपतित किरण भी एक बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी एक ही बिंदु पर है, और अविलंब भी एक ही बिंदु पर है। तो दोस्तों दूसरा नियम ही यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या दोस्तों, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये दोस्तों आपका दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया दोस्तों, दूसरा नियम क्या होगा दोस्तों, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये दोस्तों तीनों एक ही तल पर है। क्या दोस्तों, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आपने देखा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो के बाद तीसरा कोई नियम नहीं है, नहीं तो आप तीसरा लगा दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। कितने, दो। आपने पहला नियम सीखा कि पहला नियम ये है कि प्रकाश का जो आपतन कोण होगा, यानी दोस्तों जो प्रकाश के परावर्तन का आपतन कोण और जो प्रकाश के परावर्तन का परावर्तन कोण, यानी दोस्तों ये समझ लीजिए, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो कोण आई होगा वो सदैव बराबर होगा कोण आर के, यानी कोण आई जिसे हम आपतन कोण कहते हैं और कोण आर जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये दो नियम होते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल यानी एक ही बिंदु पर होती हैं। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है। आपने देखा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट, मतलब कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपका ये डाउट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इमेज क्या होती है। इमेज क्या दोस्तों, इमेज, इमेज बोले तो प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसको साफ करते हैं। अगर आपको कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। साफ, अब हम बात करेंगे दोस्तों इमेज। इसको भी साफ कर देते हैं, परावर्तन का कोई कार्य ही नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर ये इमेज क्या है। इमेज तीसरा टॉपिक हमारे पास निकल के आया। ये हमारे आज के वीडियो का तीसरा टॉपिक है इमेज, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। आखिर दोस्तों ये प्रतिबिंब क्या होता है ये बताइए। दोस्तों इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। दोस्तों इसकी परिभाषा होती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे टकराती है तो दोस्तों परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिलती है, उसे हम इमेज कहते हैं। अब ये दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, सीखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आपको एक अभी ये कौन सा दर्पण है आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आपको बस इमेज समझाना चाहता हूँ। क्या दोस्तों, प्रतिबिंब समझाना चाहता हूँ। दोस्तों अभी आप बिल्कुल मतलब मत रखना कि ये आपके पास कौन सा इमेज है और ये सिस्टम क्या है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है।
इसे दोस्तों आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज समझाने चाह रहा हूँ, वो देखिए दोस्तों। मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है और दर्पण के एक बिंदु पे टकराती है तथा इधर से परावर्तन हो रहा है इसका। दूसरी किरण दोस्तों इधर से जाती है और दोस्तों यहाँ पे मिलती है और ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों ये किरणें जहां पर मिली है वहीं पर इनका क्या बन गया, प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर क्या, ये हो गई वस्तु, ये क्या होगी दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ये क्या है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट, और जो ये बना हुआ है वो क्या है, आपकी इमेज। तो दोस्तों यहाँ से प्रकाश के मतलब कि दोस्तों इमेज की परिभाषा निकालिए कि दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात ये दोस्तों आपस में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। अगर दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के किसी बिंदु पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात या तो वह मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो दोस्तों आपने प्रतिबिंब के बारे में देखा कि आखिर दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों, आपका प्रतिबिंब हो गया। क्या, प्रतिबिंब। अब दोस्तों आपके प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो आपके इमेज यानी प्रतिबिंब है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब। क्या दोस्तों, वास्तविक। और दूसरा होता है आभासी। दोस्तों जो आपके प्रतिबिंब होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जहां पर किरणें रियल में मिलेंगी। जहां पर किरणें क्या होगा दोस्तों, रियल में मिलेंगी, यानी जहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं वहां पर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, वहां पर क्या होगा दोस्तों, आपका आभासी प्रतिबिंब। वहां पर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। अब आप ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या किरणें मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर वास्तव में मिल रही हैं। अगर दोस्तों यही डॉट 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 करके अगर कहीं पे ये बिंदु काटती तो दोस्तों वहां पर क्या होता दोस्तों, आपका आभासी प्रतिबिंब होता। क्या, आभासी। उसके लिए दोस्तों भी एक स्थिति बनाते हैं आभासी के लिए। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी ये कौन सा दर्पण है, कैसा दर्पण है, क्या फोकस है, आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाला हूँ क्या फोकस होता है, क्या वक्रता केंद्र होता है। इसलिए दोस्तों आपको ये जरूरी नहीं है कि ये क्या है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम क्या होता है प्रतिबिंब का। तो दोस्तों कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और ये ऐसे जाती है, फिर क्या होता है दोस्तों, और ये ऐसे करके दोस्तों ये एक स्थान पर मिलती है। देखो मैं फिर से बना रहा हूं प्रतिबिंब को, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये दोस्तों डॉट डॉट करके जा रही है और ठीक एक किरण जाती है, ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट बना मतलब जो आपका प्रतिबिंब बना हुआ है वहां पर दोस्तों किरणें जो डायरेक्ट नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो आपका प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आज की वीडियो में दोस्तों आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सीखा कि दोस्तों आखिर मतलब कि प्रतिबिंब क्या है, फिर उसके बाद आपने देखा था, उससे पहले भी देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उससे पहले आपने सीखा कि दोस्तों क्या होता है कि आखिर आपके पास कि प्रकाश क्या होता है। तो आज आपने क्या क्या देख लिया था, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद दोस्तों आपने देख लिया कि इमेज क्या होता है। ये था दोस्तों आपके आज के वीडियो का टॉपिक। कुल टॉपिक कितने थे, 3, और तीनों में से दोस्तों आपको अच्छे से दिमाग में चले गए होंगे कि आखिर इमेज क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जिसके 2 नियम होते हैं, और आपने देखा कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, जिसमें समझोगे दोस्तों आप अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी शब्दों में होंगे और आपको आसान लगेंगे। इसीलिए दोस्तों हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।